भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के सहारे तो नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे तो बैठे नहीं रह सकते। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और राहु के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें, हमें भी अच्छा लगेगा। ज्योतिष के 9 ग्रहों में राहु को एक छाया ग्रह के रूप में माना जाता है। इसे ज्योतिष शास्त्र में दुख का कारक माना जाने के साथ ही अशुभ और पापी ग्रह भी माना गया है। जन्म कुंडली में राहु के अशुभ भाव में होने पर तमाम तरह की परेशानियाँ आती है। वहीं शुभ भाव में होने पर कभी कभी राहु व्यक्ति का भाग्य भी बदल देते हैं। ये राहु ही हैं जो मंगल के साथ में युति करके उसका असर शून्य तक कर देते हैं। वहीं मंगल भी राहु को निष्क्रिय कर देते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोरी, बुरे काम, स्किन प्रॉब्लम, धार्मिक यात्राएं आदि का कारक कहते हैं। राहु मिथुन राशि में उच्च तो धनु राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। हिंदू पंचांगों अनुसार राहु ग्रह के प्रभाव से दिन में एक अशुभ समय अवधि होती है, जिसे शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। इस अवधि को राहु काल कहते हैं। यह अवधि लगभग 1.5 घंटे की होती है और स्थान और तिथि के अनुसार इसमें अंतर देखने को मिलता है। यदि राहु किसी कुंडली में शुभ हो तो मस्तिष्क में शुभ विचार उत्पन्न होते हैं, बुद्धि से काम लेकर के अच्छे कामों को अंजाम देते हैं। राहु व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वहीं अशुभ राहु के प्रभाव के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से समस्याएं आ सकती है। पाप पीड़ित राहु के कारण हिचकी, पागलपन, आंतों की समस्या, अल्सर या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वो सब होने की समस्याएं जन्म लेती है। राहु ग्रह अपने मित्र ग्रहों बुध, शुक्र, शनि के साथ में बली होते हैं तो शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु के साथ में कमजोर होते हैं। अब यही ज्योतिष के सर्वाधिक रहस्यमय ग्रह राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में ही वक्री रूप में गतिशील रहेंगे। मूल रूप से राहु भोग, काल्पनिक भय और झूठ के कारक ग्रह हैं और ये अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करते हैं और किसी भी छोटी चीज़ को, छोटी सी बात को हाइप करके बहुत बड़ा बना देते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कुंभ राशि के राहु का प्रवेश आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, शुभ या अशुभ। आप कुंभ राशि वाले जातकों के लिए गोचरवश राहु मित्र राशि में अर्थात अपनी ही कुंभ राशि में आ जाएंगे। गोचरवश प्रथम भाव में राहु आने पर स्वार्थी बना देते हैं। इस समय व्यक्तित्व में बदलाव, मानसिक अस्थिरता, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति की जातक की मनोवृत्ति गंभीर होने लगती है, लेकिन एक बात का दुख है कि राहु चंद्रमा के शत्रु हैं, इसलिए मानसिक कष्ट भी लगातार देते रहेंगे। इस अवधि में आप खुद को थोड़ा भ्रमित और विचलित महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपको कोई भी डिसीजन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ज़्यादातर समय में आप खुद को खोया हुआ महसूस कर सकते हैं या इस भ्रम में रह सकते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें, आगे बढ़ा जाए या यहीं रुका जाए, पीछे हटा जाए। ये सारी चीज़ें मानसिक कन्फ्यूजन, द्वंद्व, अनस्टेबिलिटी, वेवरिंग थॉट के रूप में सामने आती है। यह भी कहा जाता है कि प्रथम भाव पर राहु का गोचर ज़्यादा बुरा नहीं होता। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि राहु मन में साहस देता है। आपकी अभिव्यक्ति में सुधार होने की संभावनाएं बनती है। व्यक्तित्व प्रभावशाली होने लगता है। साथ ही यह समय आपके जीवन में थोड़ी शांति और आराम भी ला सकता है। आपके संबंध अपने परिवार के साथ में कुछ बेहतर हो सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आपका झुकाव कुछ नया शुरू करने या अनोखा करने की ओर हो सकता है। व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिहाज से भी यह समय, यह गोचर आपके लिए सामान्य साबित होने वाला है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की कि कुंभ राशि में राहु के गोचर होने से आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राहु के प्रभाव से दिमागी बीमारी या दुर्बल और अतिकामी हो सकते हैं। मस्तिष्क में नेगेटिव, नीच टाइप के, दुष्ट टाइप के विचार उत्पन्न होते हैं। सिर दर्द, माइग्रेन, नींद की कमी, आँखों से जुड़ी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है। स्किन प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम और ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। अपने विचारों से परेशान और स्वयं भयभीत रहेंगे। आपके सिर में भारीपन, मांसपेशियों में दर्द रह सकता है और वहीं जो ऊपरी प्रभाव है, जादू या टोने टोटके का असर भी हो सकता है। राहु इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। इस गोचर में व्यक्ति अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट हो जाता है, मन से पीड़ित रहता है, दुखी रहता है और व्यक्ति का धर्म से मन टूट जाता है। विदेश यात्रा भी कष्टदायक हो सकती है। आइए अब बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की और व्यवसायिक पक्ष की। आप इस गोचर में अधिक खर्चीले हो सकते हैं और फालतू चीज़ों पर अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। राहु का यह गोचर आपके आर्थिक मामलों में भी कुछ अनस्टेबिलिटी ला सकता है। नए व्यापार की शुरुआत या छोटे मोटे काम से फ़ायदा कमाने का प्रयास असफल सिद्ध हो सकता है।
लोग कोई भी गलती बताएं तो उसे स्वीकार कर लीजिए। इनकार करने से आप अपनी ही तकलीफ बढ़ा सकते हैं। और यदि किसी से पैसा उधार लिया है तो जल्द से जल्द उसे वापस करने का प्रयास करें। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव तनाव का कारण बन करके उभर सकता है। आइए अब बात करते हैं राहु की दृष्टि के अनुसार क्या क्या फल मिलेगा। हर ग्रह की अपने से 7वें भाव पर दृष्टि होती है, लेकिन कुछ ग्रहों को अनोखी दृष्टि भी मिली हुई है। जैसे राहु को 5वीं और 9वीं दृष्टि अलग से मिली हुई है, विशेष मिली हुई है। तो आपको 5वां दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि का, इन सभी दृष्टियों का अलग अलग विश्लेषण कर रहा हूँ। राहु के फर्स्ट हाउस अर्थात आपकी राशि में ही प्रवेश करने से पंचम भाव मिथुन राशि पर मित्र दृष्टि, सप्तम भाव सिंह राशि पर शत्रु दृष्टि और भाग्य भाव तुला राशि पर मित्र दृष्टि पड़ेगी। इन दृष्टियों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये जान लीजिए। राहु की पंचम दृष्टि शिक्षा और संतान भाव मित्र मिथुन राशि पर होगी, जिससे शिक्षा, संतान और प्रेम प्रसंगों का विश्लेषण किया जाता है। संतान के और खुद के धन में वृद्धि हो सकती है। संतान के साथ सामंजस्य बिठाने में कुछ परेशानियां आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय चैलेंजिंग रह सकता है। आपको कंसंट्रेशन बनाए रखने का एफर्ट बहुत ज़्यादा करना आवश्यक है। और आप में से वे लोग जो कोई न कोई प्रेम संबंधों में, रिलेशनशिप में, उन लोगों के बीच में गलतफहमियां बढ़ सकती है। शेयर बाजार और सट्टे से जुड़े लोगों को अधिक जोखिम लेने से बचना चाहिए। आइए अब बात करें राहु की सप्तम दृष्टि की। राहु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य सुख भाव पर शत्रु सिंह राशि पर होगी, जिस भाव से विवाह, दाम्पत्य सुख या पार्टनरशिप का विश्लेषण किया जाता है। जो अविवाहित हैं उनके लिए धनी घराने से, अच्छे घराने से, कुलीन घराने से रिश्ते आएंगे। लोग बाग आपकी मदद करेंगे और विवाह या कोई शुभ कार्यों में आपको मदद मिलेगी। और जो विवाहित हैं उनके संतान के साथ रिश्ता निभाने में कुछ परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के सुख में कुछ न्यूनता आ सकती है, कमी आ सकती है, क्योंकि वैचारिक मतभेद होते रहने से दूरियां आ जाएंगी। नेगेटिव राहु दाम्पत्य सुख तथा संतान सुख में न्यूनता देते हैं और अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित करवा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, मर्यादित व्यवहार रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें राहु के नवम दृष्टि की। राहु की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर 9th हाउस पर मित्र तुला राशि पर होगी, जिससे भाग्य धर्म का विश्लेषण किया जाता है। राहु के इस गोचर में बड़े व्यवसाय की योजना बनाएंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपकी एसेट अर्थात धन संपत्ति भी बढ़ेगी। अच्छे कामों से समाज पर आपका प्रभाव पड़ेगा और आपका मन नई नई योजनाओं में लगेगा। मन में नए नए विचार आएंगे। भाग्य का साथ आपको अचानक से मिल सकता है, लेकिन यह स्टेबल नहीं रहेगा। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन व्यापारिक यात्रा है तो लाभदायक नहीं होने वाली है, ये पहले से जान लीजिए। तो आइए अब बात कर रहे हैं राहु दोष निवारण के उपायों के बारे में। आपको शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के झंडा फहराना चाहिए। आपको भैरवनाथ जी के दर्शन करने चाहिए, चाहे शनिवार को करें या रविवार को करें। एक नियम बना लीजिए। आपको हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके बजरंग बाण का नित्य पाठ करना है। संभव हो तो कुत्तों को दूध रोटी खिलाने से आपको राहु के दुष्परिणामों से राहत मिलेगी। कोई पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से आपकी कामना पूर्ति में सफलता मिलेगी। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए। हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल प्रातः राहु काल में, जो कि 9 से 10:30 के बीच में आता है सुबह, स्वयं के ऊपर से 11 बार घुमा करके जल में विसर्जित करना है या शनि मंदिर में चढ़ा देना है। राम का कवच धारण करें या काल भैरव कवच धारण करें। जो सामर्थ्यवान है वे इन दोनों का कवच एक साथ में बनाकर धारण कर सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। राहु का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः जब भी समय मिले, यथासंभव यथा सामर्थ्य आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये था राहु के कुंभ राशि में प्रवेश से आपकी राशि अर्थात कुंभ राशि में ही क्या फल मिलने वाला है। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधान बना करके मैंने ये राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को, राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जो आपको दशा या अंतर्दशा चल रही है, आपकी कुंडली में राहु की स्थिति, राहु की दृष्टि या राहु की किन ग्रहों के साथ युति है, इन सब का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार कराने का नियम पालन कर लीजिए, जिससे आने वाला समय यदि पॉजिटिव है तो आप उत्साह के साथ में काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे और शायद उत्साह के साथ में शायद डेयरिंग करेंगे तो उससे आपको गेन, सक्सेस या आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। और यही समय नेगेटिव है, आपको मालूम है, तो आप सोच समझ करके काम करेंगे, अलर्ट रह करके काम करेंगे, नुकसान से बचने का प्रयास करेंगे और जितना नुकसान आपका बच जाएगा उतना आपको फ़ायदा है। तो दोनों स्थिति में ज्योतिष की राशिफल मानने से या कुंडली विश्लेषण करने से लाभ भी हो सकता है, नुकसान तो होने का सवाल नहीं है।
आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे वो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकता है, और या फिर व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर लें, तो हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट भी देंगे और साथ ही साथ बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहें उस पर डिस्कस कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट से पहले जो भी प्रश्न है वो एक पेज पर लिख लें, ताकि कोई पॉइंट आपका छूटे नहीं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।